हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएमएसपी सॉल्यूशंस पर। आज के इस वीडियो में हमारे पास कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा के रसायन विज्ञान का पेपर है जिसका कोड है NM01। इसका उत्तर हम लोग देखने वाले हैं पूरा। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। ऑप्शन है आपके 0.19, 0.0019, 0.019, 0.000019। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 0.019। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में जल विरोधी कोलॉइड है। ऑप्शंस हैं स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, स्टेनिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनिक ऑक्साइड, यानी डी वाला राइट आंसर हो जाएगा स्टेनिक ऑक्साइड। ग क्वेश्चन है निम्न में विस्फोटक यौगिक है। Mg2Cl2, PCl3, NCl3, SbCl3। इसका सही उत्तर होगा NCl3। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। घ है अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। जेनॉन, आर्गन, नियॉन, हीलियम। इसका सही उत्तर है जेनॉन, Xe। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन F2, Cl2, Br2, I2। इसका उत्तर है F2। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आसुत जल की मोलरता है। ऑप्शंस हैं 100 मोल, 55.56 मोल, 50 मोल, 10 मोल। इसका सही उत्तर है 55.56 मोल। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे के क्वेश्चंस को हमने टाइप कर रखा है ताकि आपको अच्छे से इसका उत्तर बता सकें। आपको मैं एक बार क्वेश्चन सब दिखा देता हूँ। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कोलॉइडी विलयन किसे कहते हैं, अस्कंदन मान को समझाइए, SO2 विरंजक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, हैलोजन रंगीन क्यों होता है। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी मिला लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन वही रहेंगे। कोलराउस के नियम को समझाइए, रच्छी कोलाइड क्या है, दो रच्छी कोलाइड के नाम, H2O और H2S में किसका आबंध कोण अधिक है और क्यों, एक विलियन में 40 ग्राम NaOH और 500 ml जल में घोला गया, इसकी मोलरता नॉर्मल था। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, इसकी सीमाएं, क्रिस्टल दोष, शॉटकी दोष क्या है, परासरण दाब को उदाहरण सहित समझाइए, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके प्रमुख लक्षण, हार्डी सूल्य नियम, ब्राउनी गति, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन, क्या होता है जब क्लोरीन गर्म चूने के साथ क्रिया करती है, शुष्क आयोडीन की ओजोन से क्रिया कराते हैं, सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से क्रिया करता है, सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, अथवा आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना। पूरा हमने टाइप कर रखा है, आइए वहां से उत्तर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का क्वेश्चन है मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है घटक के मोल प्रभाज का, घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। दूसरे का है शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ग है कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनके छोटे छोटे कण 10 पर घात -4 से
10⁻⁷ सेंटीमीटर आकार में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में परिक्षेपण माध्यम, जिसे विलायक कहते हैं, में परिक्षिप्त रहते हैं, कोलॉइड पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके विलयन को कोलॉइडी विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्कंदन अस्कंदन मान को समझाइए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर है किसी भी कोलॉइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अस्कंदन कहते हैं। इस विधि में कोलॉइडी कणों को विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवाया जाता है, जहां ये कण विद्युत उदासीन हो जाते हैं और विद्युत उदासीन कण पैंदे में इकट्ठे हो जाते हैं या अस्कंदित हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है SO2 विरंजक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। SO2 विरंजक गुण उसके अपचायक गुण के कारण है, परंतु यह अच्छा पूर्णतया अस्थायी है। वायु में रखने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। SO2 + 2H2O ये हो जाता है H2SO4 + 2H। आगे बढ़ते हैं। ख क्वेश्चन है तीसरे का, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। आंसर है सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रक्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण होता है तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ग है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों। उत्तर है उत्कृष्ट गैसों की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, अतः इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। घ क्वेश्चन है तीसरे का ही, हीलियम के 2 उपयोग लिखिए। हीलियम के उपयोग देखते हैं। दमा के रोगियों को हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए दिया जाता है। और दूसरा उपयोग है वायु की अपेक्षा हीलियम का भार कम होने के कारण इसे वायुयानों के टायरों में भरा जाता है। आगे है चौथे का क, कोलराउस के नियम को समझाइए। ये दोनों अब 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। कोलराउस का नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान विद्युत अपघट्ट के धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे कोलराउस का नियम कहते हैं। ख क्वेश्चन है रच्छी कोलॉइड क्या है। 2 रच्छी कोलॉइड के नाम लिखिए। जब किसी द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन की कुछ मात्रा को डाला जाता है, तो द्रव विरोधी कोलॉइड का अस्कंदन रुक जाता है, अर्थात उसका अस्थायित्व बढ़ जाता है। यह प्रक्रम रक्षण कहलाता है। वे द्रव स्नेही कोलॉइड जिन्हें डालने पर द्रव विरोधी कोलॉइडों का अस्कंदन से अस्थायित्व बढ़ जाता है, रच्छी कोलॉइड कहलाते हैं। 2 रच्छी कोलॉइड जिलेटिन और गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, H2O और H2S में किसका आबंध कोण अधिक है और क्यों। H2O का आबंध कोण अधिक होता है क्योंकि सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणात्मक तथा आकार में छोटा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रति इकाई आयतन अधिक होता है और H2O अधिक ध्रुवीय हो जाता है। घ है एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। इसमें मोलरता और नॉर्मलता निकालना है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन। अब इस क्वेश्चन में हमें NaOH जो कि विलेय है और इसका भार हमें दिया है 40 ग्राम, बटे में है विलेय का अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए इसके अलग अलग परमाणु भार को हम जोड़ लेंगे, वही उसका अणुभार हो जाएगा। तो NaOH में Na यानी सोडियम का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इस तरह से 23 + 16 39 और 1 40।
विलयन का ये हो गया 40 और विलयन का आयतन तो ये दिया है हमें 500 ml। अब इसको 500 लिख देंगे, चूँकि ये ml में है इसलिए 500 में 1000 से भाग देंगे तो ऊपर ये गुणा के रूप में आ जाएगा। इस तरह से अब ये होगा 40 गुणे 1000 बटे 40 गुणे 500। 40 से 40 कट गया और 500 1500 से कटा 2 बार में। इस तरह से इसका उत्तर आया 2 मोल। ठीक, इसमें हमसे मोलरता और नॉर्मलता दोनों पूछा है तो दोनों समान होगा क्योंकि NaOH विलयन का तुल्यांकी भार और अणुभार समान है। इस तरह से ये इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट के 5वीं का क्वेश्चन, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है। अब इसकी सीमाएं देखते हैं। पहला है राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। तीसरा है वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चौथा है जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें का, क्रिस्टल दोष क्या है, शॉटकी दोष को भी समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। और शॉटकी दोष, क्रिस्टल लैटिस में जब कुछ निश्चित आयन की कमी होती है जिसके कारण उसमें कुछ छिद्र उत्पन्न हो जाता है, शॉटकी दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण दाब को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं। इस गति को रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग किया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसका उदाहरण है पेड़ों द्वारा जल को जड़ से शाखाओं में पहुंचाना। आगे देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके लक्षण हैं, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। दूसरा है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। तीसरा है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। आगे देखते हैं। 6वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हार्डी सुलजे नियम और ब्राउनी गति, अथवा आप कर सकते हैं हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें हम अथवा वाला आंसर आपको बता देते हैं। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। विधि है शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को जिसमें मोलिब्डेनम मिला होता है 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिससे N2 तथा H2 के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। यह है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का चित्र। इसको आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से। आगे है 7वां और लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर का। ये भी है क्या होता है जब क्लोरीन गर्म चूने के साथ क्रिया करती है। शुष्क आयोडीन की ओजोन से क्रिया कराते हैं। सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से क्रिया करता है। सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। अथवा
आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना कीजिए। इसका भी हम अथवा वाला क्वेश्चन बता देते हैं आपको। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को दाईं ओर शून्य समूह वर्ग 18 में रखा गया है। इन तत्वों को इनके गुणों में समानता होने के कारण एक साथ रखा गया है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मौजूद हैं। आंतरिक और बाह्य सभी कोश पूर्ण होने के कारण ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, अतः इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है। हमने क्लास 12 केमिस्ट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पूरा हल देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आ जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विषय के पेपर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।